Hello everyone in the Ansarkari. Today we are starting chapter number 3, which is named as ecosystem and the functional aspect of the ecosystem, where we have the two important terms, that is succession and homeostasis. अगर हम सक्सेशन की बात करें तो सक्सेशन होता है कि जनरेशन टू जनरेशन प्रोग्रेशन कैसे होता है, उसको बोला जाता है सक्सेशन। सक्सेशन धरती पर रहने वाली हर प्राणी, हर जाति के अंदर देखने को मिलता है। जब आप गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो भी आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और जब आप क्लाइमेट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो भी सक्सेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी नेटिव जो स्पीशीज है वो अपने चरम तक यानी क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। यानी पायनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने का जो सफर है उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन बोला जाता है। इस सक्सेशन के टाइम पर हम देखते हैं बहुत सारी स्पीशीज मरती भी हैं, कई पैदा भी होती हैं, किसी की डाइवर्सिटी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंच जाती है। इसी के अंदर बहुत सारी स्टेजेस हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो स्टेज है वो होती है पायनियर, यानी जहां से शुरू हुई और आखिरी होती है क्लाइमेक्स। इसके बीच में आने वाली हम देखते हैं, इसके बीच में बहुत सारे चेंज होते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी आती है, मैच्योरिटी आती है। और पायनियर कम्युनिटी जो होती है ये पहले ऐसे प्लांट स्पीशीज होती है जो कॉलोनाइज करते हैं, यानी सबसे पहले आने वाले ये फाइनल, जैसे हम बार बार बात करें क्लाइमेक्स। पूरी जो प्रोसीजर है उसको हमने देखा सक्सेशन बोलते हैं, और सक्सेशनल स्टेजेस यानी पहली स्टेज में क्या होगा, दूसरी में क्या होगा, तीसरी में और इन्फिनिटी तक क्या होगा, उसमें हम देखते हैं उन स्टेजेस को बोला जाता है सीरीज, सीरियल स्टेजेस। और जो कम्युनिटी उस टाइम पर जो मिड टर्म स्टेजेस के अंदर आई उनको बोला जाता है सीरियल कम्युनिटी। सक्सेशन बहुत सारी चीजों से इम्पैक्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी, अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी घटती बढ़ती रहती है। न्यूट्रिएंट्स का शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग साइकिल्स हैं, कार्बन साइकिल है, वाटर साइकिल है, आपकी फॉस्फोरस साइकिल है। इस तरीके से न्यूट्रिएंट जो है उनकी मूवमेंट होती रहती है रिजर्वोयर से। चलो आप नीचे। और इंक्रीज डाइवर्सिटी, यानी जितना जितना आपकी सीरियल स्टेजेस ऊपर जाएगी उतनी ही ज्यादा आपकी डाइवर्सिटी, उतनी ही ज्यादा आपकी पॉपुलेशन वो बढ़ती जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि उतनी ही ज्यादा, नहीं आप वही करिए एक मिनट, उतनी ही ज्यादा फूड वेब के अंदर कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। फूड वेब क्या होती है? फूड चेन्स, यानी एक फूड चेन नहीं, बहुत सारी फूड चेन्स आपस में मिल जाए उसको फूड वेब बोला जाता है। सक्सेशन फास्टर होता है बड़े कॉन्टिनेंटल स्फेयर पर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्लांट जो है उनके सीड जो है वो ज्यादा, हम बोल सकते हैं कि पोलिनेशन उनका हो सकता है ज्यादा लार्ज स्केल पर, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो है आपस में इंटरेक्शन कर पाती है। तो लार्जर कॉन्टिनेंटल एरिया पे सक्सेशन जल्दी भी होता है और बड़े लेवल पर भी होता है, वैसा बोल सकते हैं। अब इसको हम एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझ सकते हैं, स्टेजेस इन सक्सेशन यानी सीरियल स्टेजेस को। आप देखिए सबसे पहली स्टेज क्या है? जियोटॉप। जियोटॉप का अभी अभी हमने देखा, रॉक्स और हिल्स, उनको जियोटॉप बोला जाता है। तो बेयर रॉक्स यहाँ पर है, फिर उसके ऊपर हल्के हल्के माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक लिशंस हमने देखी। लिशंस के बाद हमने देखे राइज हो रहा है छोटी छोटी प्लांट्स का, एल्गी का। तो कहीं ना कहीं ये हमारी तीसरी सीरियल स्टेज है। और यहाँ पर जो प्लांट्स और लिशन है इनको हम बोलेंगे सीरियल कम्युनिटी। फिर हम देखते हैं कि ग्रासेज आ जाती हैं, ग्रासलैंड आ जाते हैं, उसके बाद बड़े बड़े ट्रीज आ जाते हैं, श्रब्स आ जाती हैं, और इन द लास्ट हम देखते हैं कि शेड टॉलरेंट आपके ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स वो आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है क्लाइमिक्स का, और बीच वाला है इंटरमीडिएट का, और द वेरी फर्स्ट इज पायनियर। तो जितनी भी स्पीशीज है वो है तो सीरियल ही, लेकिन उसमें भी कैटेगराइजेशन है पायनियर, इंटरमीडिएट एंड क्लाइमिक्स। और ये सारी प्रक्रिया सालों सालों हजारों हजारों साल के अंदर जाकर पूरी होती है। जब हम बात करते हैं सोइल, तो सोइल जिसकी माइनिंग करते हैं, सैंड जिसकी माइनिंग करते हैं, वो बनाने के अंदर हजारों साल की जो नेचुरल प्रक्रिया होती है वो उसके पीछे होती है। रॉक्स हजारों साल, सैकड़ों साल की उसके पीछे इकोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल होता है, जो कि उसको उसके टेंजिबल फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं। प्राइमरी सक्सेशन की अगर बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन के अंदर दिस द फैक्ट कि कोई भी कम्युनिटी नहीं होती है, यानी इन्वेंशन होता है यहाँ पर। क्रॉप्स के ऊपर नई नई क्रॉप्स आती हैं, अभी अभी हमने देखा लैंडस्लाइड, लिशंस आएगी, फिर एल्गी आएंगी। ये सारी प्राइमरी सीरियल स्टेजेस के अंदर हमें देखने को मिलती है।
वोल्केनिक आइलैंड के अंदर से जो लावा बाहर आता है, जिसको हम इग्नियस रॉक्स के रूप में भी जानते हैं, जो कि सॉलिडिफाई हो जाता है। ग्लेशियल मोरेन्स हमने देखा लेटरल होते हैं, वर्टिकल होते हैं, हॉरिजॉन्टल मोरेन होते हैं, ड्रमलिन का शेप ले लेते हैं। ये सारी चीजें, इनके ऊपर भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं प्राइमरी सक्सेशन होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें प्राइमरी सक्सेशन टेरेस्ट्रियल यानी लैंड साइड पर, तो पायनियर स्पीशीज कौन कौन सी होती हैं? माइक्रोब्स होते हैं, लीशंस होते हैं, मोसिस होती हैं। एग्जाम्पल अगर प्राइमरी सक्सेशन का देखें, तो अगर अर्थ की बात करें, पहले हम देखते हैं कि अर्थ जो है वो द गैसियस प्लैनेट आल्सो, लेकिन बिकॉज ऑफ द हीट, जो गैसियस प्लैनेट्स हैं वो बाद, जो हमारे बाद वाले प्लैनेट्स हैं जिनको गैस जाइंट प्लैनेट बोला जाता है, जुपिटर सैटर्न, वो बन गए। और हमारे यहाँ पर लिटिफिकेशन, कंप्रेशन और अलग अलग डीगैसिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं हुई, जिनको हम ज्योग्राफी में पढ़कर भी आए हैं, जिनकी वजह से टेम्परेचर ठंडा हुआ और रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। रॉक्स हमने देखा टूटने लगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, सोइल बनने लगी, सोइल के बाद प्लांट आए, प्लांट के बाद हमने देखा ट्रीज आए, एनिमल्स आए। और इस तरीके से हम अपने जो नॉर्मल हमारा, या फिर नॉर्मल तो हमने हमें नहीं बोलना चाहिए, जो हमारा प्रेजेंट टेंजिबल फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर, उसकी तरफ हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंचे। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। Lesions which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of what? Algae and bacteria, algae and fungi, bacteria and fungi, and fungi and mosses. तो बताइए करुणा, which one will be the correct answer? आई थिंक इसमें बैक्टीरिया एंड फंगी होना चाहिए। Okay, so the answer is algae and fungi. B is the answer. फंजाई शेल्टर देती है, वाटर मिनरल्स देती है एल्गी को, और एल्गी फूड प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस हम समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी हमारा इनोवेशन हुआ या प्राइमरी सक्सेशन हुआ, वो क्यों हुआ? जब कहीं ना कहीं लाइफ फॉर्म आई। लाइफ फॉर्म कैसे आई? लिशंस आई। लिशंस कैसे जी पाई? जब एल्गी और फंजाई ने उनको, उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा किया। फंजाई ने उनको शेल्टर दिया, पानी दिया, मिनरल्स दिए, और एल्गी ने उनको खाना बनाया। चलिए, then we have question number 2. In the nature, which of the following are likely to be found surviving on a surface without a soil? तो अभी अभी हमने देखा लिशंस तो है, तो दैट विल बी द आंसर। तो लिशंस के अलावा कौन कौन हो सकती है? मोस। मोस हम देखते हैं ठंडे इलाकों के अंदर भी आपको मिलती है, और लिशन भी आपको ठंडे इलाकों के अंदर मिल जाती है। जब हम बात करते हैं क्रायोस्फीयर एरिया, जहां पर ग्लेशियर की हम बात करते हैं, ठंडे इलाकों की बात करते हैं, पोलर रीजन्स की बात करते हैं, टुंड्रा की बात करते हैं, वहां पर भी आपको लिशंस और मोस देखने को मिलती है। जो पायनियर कम्युनिटी होती है, हमने देखा उनकी भी डेथ होती है, डिके होता है, और जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है, जिसके बिहाफ पर जो अलग अलग सेकंड, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज की सीरियल कम्युनिटी है, वो उनके ऊपर फीड करती है, और कहीं ना कहीं वहां से जो जर्नी है क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ वो बढ़ती है। ऑर्गेनिक मैटर निकलता है, जिससे ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होता है डिकम्पोजिशन के टाइम पर, और न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। अगर हम डेब्रिस की बात करें, ऑर्गेनिक डेब्रिस, तो ये भी जो हमारे अलग अलग सॉइल है, रॉक्स है, उनकी क्रिवाइसिस के अंदर चले जाते हैं। वाई, कैसे जाते हैं? हमने देखा सॉल्यूशन, रेन, जो हमने ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा, बारिश आएगी, जो वो ऑर्गेनिक मैटर है वो बारिश के अंदर सॉल्यूशन फॉर्म में हो जाएंगे, और वो अंदर पेनिट्रेट करेंगे, क्रिवाइसिस में चले जाएंगे। और इन द लेटर कोर्स हमने देखा कि किस तरीके से वही सेडिमेंटेशन और मेटामॉर्फिज्म एक्टिविटीज को भी इन द लेटर पार्ट ऑफ द सक्सेशन डील कर। तो हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस तरीके से डेवलप होते रहते हैं। अब जब डेवलप हुए तो कम्युनिटी बढ़ जाएगी, कम्युनिटी आएगी तो डाइवर्सिटी आएगी, डाइवर्सिटी आएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन आएगा तो उसी टाइम पर हम देखते हैं कि नई नई नीशे हर स्पीशीज जो है अपनी बनाती है। नीचे हमने देखा फंक्शनल, किस तरीके से वो रहती है, किस तरीके से काम करती है, खाना खाती है, रहती है, मित्रता करती है, सारी चीजें नीचे से हमें पता लगती है। और जब इन्वेजन होता है नई स्पीशीज का, तो हम देखते हैं वो वाली सीरियल स्टेजेस दूसरी सीरियल स्टेजेस यानी दूसरी स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि प्रीसीडिंग कम्युनिटी को वो रिप्लेस करते हैं। करो, स्क्रॉल करो।
अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक हमने बार बार देखा भी है कि जो प्लांट कम्युनिटी होती है उसको हम ऑटोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ऑटो, खुद बनाने वाले, ऑटोट्रॉफिक। तो इनका जो सक्सेशन होता है तो इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफ, जिनके अंदर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, जिसके अंदर आपके प्राइमरी कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो हो गए आपके, उनका जब सक्सेशन होता है तो उसको हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन बोला जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि अभी हमने बात की प्राइमरी सक्सेशन, तो सेकेंडरी सक्सेशन में देखते क्या होता है। करिए आप नीचे, यहाँ पर आप देखिए कि फायर लगी, तो सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर वही सीरियल स्टेजेस दोबारा से सब्जेक्ट होती हैं किन किन चीजों का, नेचुरल एक्टिविटीज का, उसके बाद बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स का, जिसकी वजह से उनकी भी शेप, उनका भी टेक्सचर, उनकी भी जो हम बोल सकते हैं कम्युनिटी, वो दूसरी सीरियल स्टेज के अंदर कन्वर्ट होती है। जो पहले थी वो रिमूव हो गई, अब नई आ गई। आप इमेज के अंदर देख भी सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ दिखाया गया है कि पहली स्टेज के अंदर, पहली जो सीरियल स्टेज है वहां पर आपको कुछ पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन फॉरेस्ट फायर लगी, उसके बाद बेरन लैंड जैसी हमें देखने को मिला, लेकिन दोबारा से ग्रासेस आई। क्योंकि हम देखते हैं कि आग लगने के बावजूद भी वो जो बचता है उस वो भी एज ए न्यूट्रिएंट काम करता है। और ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है होमियोस्टेसिस का, इकोलॉजिकल बैलेंस करने का। जो लैंड एनवायरनमेंट अपने आप को बैलेंस कर सकता है, उसका एग्जाम्पल है होमियोस्टेसिस। तो ग्रासेस आई दोबारा से, फिर ये कम्युनिटी चलने लग जाती है, जिसमें हम देखते हैं ग्रासेस आते हैं, फिर बड़े बड़े ट्रीज आते हैं, फिर अलग अलग एनिमल स्पीशीज आते हैं। तो सेकेंडरी सक्सेशन की अगर हम इन ब्रीफ बोले तो ये भी उसी सीक्वेंस का एक डेवलपमेंट होता है, जिसमें बायोटिक कम्युनिटी डिस्ट्रक्शन होता है उनका, या तो कंप्लीट होगा या पार्शियल होगा, जिसकी वजह से नई कम्युनिटी आएंगी और दोबारा से लाइफ और न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट में क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ेंगे। करो आप नीचे, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दी गई हैं कि जो मैच्योर और आपकी इंटरमीडिएट कम्युनिटी की स्टेज होती है वो नेचुरल इवेंट से भी डिस्ट्रॉय होती है। ऊपर हमने देखा भी, फायर जाती हैं, ड्राउट्स आते हैं, फ्लड जाते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन होती हैं, जिसका 21st सेंचुरी प्राइम एग्जाम्पल है। 18th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में बहुत हुआ है। तो यहाँ पे होता क्या, डोमिनेट करती हैं बड़ी बड़ी स्पीशीज, जैसे कि हर्बेशियस प्लांट्स हैं, टॉल ग्रासेस हैं, और उसके बाद ट्रीज आने लग जाते हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, बड़े बड़े लेवल के फॉरेस्ट आ जाते हैं आपके। और ये फिर हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी सक्सेशन से सेकेंडरी सक्सेशन की तरफ हम पहुंचे, ये हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंच जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसकी हमने बात की, सीरियल स्टेजेस। प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर अगर हमें डिफरेंस देखना हो तो क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन बहुत जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर हमने देखा दो एक्टिव फोर्सेस काम करती हैं, पहली नेचुरल और दूसरी ह्यूमन। प्राइमरी सक्सेशन के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट आपका ना तो मिट्टी होती है, ना वेजिटेशन होती है, लिशन होती है। सेकेंडरी के अंदर आपकी मिट्टी होती है और वेजिटेशन होती है। पायनियर स्पीशीज अभी हमने देखा लिशन, और यहाँ पर फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स, वीड्स। टाइम स्केल प्राइमरी का बहुत धीरे होता है, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर जहाँ मिट्टी नहीं है, जहाँ कठोर पहाड़ है, वहां से पेड़ बनने में कितना टाइम लगेगा, और जहाँ ऑलरेडी मिट्टी है वहां से पेड़ उगने में कितना टाइम लगेगा, तो फास्टर होता है। सोइल डेवलपमेंट, तो प्राइमरी में होती है सोइल की फॉर्मेशन, लेकिन सेकेंडरी में ऑलरेडी आपके पास सोइल होती है। अब हमारे पास कुछ ऑटोजेनिक वर्सेस एलोजेनिक सक्सेशन, जो कि दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आई प्रोबेबली बिलीव दैट दिस वाज अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जाम आल्सो। एलोजेनिक, तो क्या होते हैं ये? ऑटोजेनिक सक्सेशन, ऑटोजेनिक सक्सेशन इकोलॉजी का ऐसा सक्सेशन होता है जिसमें बायोटिक फैक्टर्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ड्राइव करते हैं अलग अलग चेंज, अलग अलग सक्सेशन के लिए। यानी ऑटोजेनिक में ऑटो यानी प्राइमरी कंज्यूमर आपको ड्राइव कर रहे हैं कि आपका सक्सेशन हो, बायोटिक फैक्टर्स। और एलोजेनिक सक्सेशन में एबायोटिक फैक्टर्स, यानी फिजिकल लाइट हो गई, आपकी लैंड हो गया, आपकी नदी हो गई, आपका पानी हो गया, ये सारी चीजें आपको ड्राइव करती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। और प्राइमरी सक्सेशन की अगर हम बात करें
ऑटोजेनिक में तो नहीं होता है, सेकेंडरी से ही शुरू होता है ऑटोजेनिक, और एलोजेनिक में प्राइमरी शुरू होता है एलोजेनिक से, और फिर आता है आपका ऑटोजेनिक। एंड एलोजेनिक में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात हो रही है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम देख सकते हैं कि वॉल्केनिक एरप्शंस हो रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट फायर हो रही है, या फिर स्केर्सिटी है हमारे वाटर अवेलेबिलिटी, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। Now we have again some questions. In the grasslands, trees do not replace the grasses as part of an ecological succession because of, यानी ग्रासलैंड में आपके जो पेड़ हैं, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, वो रिप्लेस नहीं करती है ग्रासेस को। ऐसा क्यों है? इंसेक्ट्स एंड फंजाई, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर लिमिट्स एंड फायर, या नन ऑफ दी अबव। तो मानसी आप बताइए। इसमें ऑप्शन ए तो नहीं होगा, डी भी नहीं होना चाहिए, बी और सी में से मतलब ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस, सो आई वुड गो विद सी, वाटर लिमिट्स एंड फायर। मुझे भी यही लगता है, वाटर लिमिट एंड फायर। तो हम देखते हैं ग्रासेस जो होती हैं उनकी ग्रेट ट्रिक, अच्छी एक ट्रिक होती है इनकी, मोनोपोलाइज करने लग जाती है, कहीं भी उग जाती हैं, ड्राई सीजन में जल्दी से आग पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से ऑटोजेनिक सक्सेशन हमने देखा, आग लगती है, आपके जो पेड़ हैं वो भी झुलस जाते हैं, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी दोबारा से फिर चालू होती है। फॉरेस्ट के अंदर हमने देखा क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपके पास पहले से अवेलेबल होती है। ग्रासलैंड में ग्रासेस क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एग्जाम्पल होते हैं, और फायर जब लगती है जिसकी वजह से जो है सीरियल स्टेजेस बदलती रहती हैं, और ग्रासलैंड्स आर इरिवर्सिबल वंस डिफॉरेस्टेशन इन वाटर स्कार्स एरियाज गिव्स वे टू ग्रास। यानी ऐसा बोला जाता है कि ग्रासलैंड अगर एक बार खत्म हो गए और डिजर्टिफिकेशन आ गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो दोबारा से ग्रासलैंड आना बड़ा मुश्किल होता है। इरिवर्सिबल लिखा हुआ है यहाँ तो इरिवर्सिबल भी हो सकता है। इट्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे भी है सक्सेशन इन प्लांट्स। तो सक्सेशन हम बार बार बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है देखते हैं। जब लैंड पर टेरेस्ट्रियल एरियाज के ऊपर हम देखते हैं सक्सेशन होता है, जहां पर मॉइस्चर कम होता है, तो वहां पर पानी भी कम होगा। बेयर रॉक, वहां पर अगर आपका प्लांट का सक्सेशन हो तो उसे बोला जाता है जिराज। सक्सेशन पानी की वाटर बॉडी के जगह पर हो, जहां पर आपका वाटर की वजह से जो ऑस्मोसिस प्रक्रिया है वो ज्यादा हो रही हो, उसको बोला जाता है, वहां पर जो सक्सेशन होता है उसको बोला जाता है हाइड्राल। और जहां पर मीडियम वाटर कंडीशन हो उसे बोला जाता है मैसिक, यानी ना तो ज्यादा सूखा और ना ज्यादा गीला, मैसिक। और जीरोफाइटिक हैबिटेट कन्वर्ट हो जाते हैं मीसोफाइटिक में, जिनको एक मॉडरेट यानी न्यूट्रल अमाउंट ऑफ वाटर भी चाहिए और न्यूट्रल अमाउंट ऑफ ड्राइनेस भी चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स हैं। जिरार्च जहाँ पर पानी नहीं है, एग्जाम्पल डिजर्ट आप बोल सकते हैं। हाइड्रार्च जहाँ पर पानी है, रिवर ड्रेनेज एरिया आप बोल सकते हैं। मैसिक आप बोल सकते हैं कि पोन्ड एरिया, जहाँ पर मिट्टी भी उतनी है पानी भी उतना है। और यहाँ पर जीरोफाइटिक हैबिटेट, जनरली तो हम जीरोफाइटिक हैबिटेट देखते हैं रेगिस्तान के एरिया में, जो कि कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रलिटी के अंदर मीसोफाइटिक में, जिसको मॉडरेट पानी और मॉडरेट लैंड से वो अपना सक्सेशन करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी सक्सेशन होता है, चाहे वो वाटर लेवल पर हो, मतलब वाटर सरफेस पर हो या लैंड सरफेस पर हो, प्रोसीड टू सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी आखिरी में जाकर एक न्यूट्रलिटी की तरफ ही उनको बढ़ना पड़ेगा, मिसिक मैसिक कंडीशंस की तरफ, जहां पर उनको उतना न्यूट्रल पानी भी चाहिए, उतना न्यूट्रल उनको सूखा भी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक दूसरे करो वीडियो। करुणा। ओके, तो थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए अंशरकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।